कर्नाटक के बागलकोट में पीएम मोदी ने अपनी रैली के दौरान फेक वीडियो बनाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। उन्होंने कहा, जो लोग चुनाव हार चुके हैं वो टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करके फेक वीडियो बना रहे हैं। जो लोग चुनाव हार चुके हैं, मैदान खो चुके हैं, ये लोग इन दिनों टेक्नोलॉजी का उपयोग करके फेक वीडियो बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करते हुए मेरी आवाज में ऐसी भद्दी चीजें आजकल सोशल मीडिया में डाल रहे हैं कि बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। और इसलिए मेरी देशवासियों की अपील है कि कोई भी फेक वीडियो आपको नजर आए, आप पुलिस को जानकारी दो, हमारी पार्टी को जानकारी दो, कानूनी लोगों पर कार्रवाई होगी। 2006 का एक वीडियो जो वायरल हो रहा है, जिसमें मनमोहन सिंह जी ने कहा है कि गरीब मुसलमानों का पहला अधिकार रिसोर्सेज पर है, ये उन्होंने साफ कहा है। आपने उसको मैनिफेस्टो में भी ये बात पॉइंट आउट की है कि ओबीसी रिजर्वेशन का जो है पार्ट लेकर वो मुसलमानों को दे देना चाहेंगे, और 2004 से 2014 के बीच में उन्होंने 4-5 बार ऐसा करने की कोशिश की भी। अरे भाई, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा है। आज भी संबोधित करेंगे। प्रयागराज की फूलपुर सीट से अपना कैंडिडेट बदल सकती है समाजवादी पार्टी। मौजूदा उम्मीदवार अमरनाथ मौर्य की जगह किसी दूसरे को बनाया जा सकता है प्रत्याशी। बीजेपी नेता ओम प्रकाश राजभर का कांग्रेस, एसपी और बीएसपी पर निशाना, बोले सिर्फ वोट लेने के लिए इन पार्टियों ने मुसलमानों का इस्तेमाल किया। इनके विकास की वजह से आज एक नौकरियों में % भी मुसलमान नहीं। गृह मंत्री अमित शाह ने कानपुर में लोकसभा चुनाव के आगे की स्ट्रेटेजी पर की बैठक। अवध, बुंदेलखंड और कानपुर की 13 सीटों पर अमित शाह ने समीक्षा बैठक की। जीतन राम मांझी का इंडिया गठबंधन पर बड़ा हमला, बोले अगर गठबंधन की सरकार बनी तो विपक्षी गठबंधन देश को पाकिस्तान की तरह बांट देगा। तेजस्वी यादव ने मांझी पर लगाया आरएसएस के रंग में रंगने का आरोप। आतंकवाद को लेकर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर निशाना, बोले कांग्रेस की सरकार में आए दिन आतंकवादी वारदात होती थी। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने इंडिया की जीत का बड़ा दावा किया, बोले इंडिया गठबंधन की बनेगी सरकार, कांग्रेस की सरकार में होगी बड़ी भागीदारी। मायावती के भतीजे और बीएसपी नेता आकाश आनंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज। आकाश आनंद पर बीजेपी सरकार को लेकर विवादास्पद बयान देने का आरोप। कोलकाता में बीजेपी नेता सरस्वती सरकार पर हमले के मामले में बंगाल की सियासत तेज होती जा रही है। कोलकाता दक्षिण सीट से बीजेपी उम्मीदवार देवाश्री चौधरी पार्टी के बाकी नेताओं के साथ कोलकाता के आनंदपुर थाने के बाहर धरना देने पहुंचे। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का धुआंधार प्रचार जारी। मध्य प्रदेश के गुना में प्रचार के दौरान पान की दुकान पर पत्नी के संग चाय पीते दिखाई दिए ज्योतिरादित्य सिंधिया। वहीं स्मृति ईरानी स्कूटर पर प्रचार करती हुई आई नजर। असम के चिरांग में सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा ने रैली के दौरान सपोर्टर्स का बढ़ाया उत्साह। एक बार फिर मोदी सरकार कैंपेन सॉन्ग पर झूमते नजर आए हेमंत बिश्वा शर्मा। स्मृति ईरानी को अमेठी की गौरीगंज विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी विधायक राकेश प्रताप ने खुला सपोर्ट दिया। स्मृति ईरानी ने बड़ी बहन की तरह हमेशा उनका साथ देने का किया वादा। पंजाब के बठिंडा में शिरोमणि अकाली दल के यूथ वर्कर्स कार्यक्रम के दौरान चली कुर्सियां। हरसिमरत कौर बादल के आने से आपस में भिड़ गए कार्यकर्ता। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तूफानी प्रचार। आज कर्नाटक और महाराष्ट्र में पीएम की 4 रैलियां। बागलकोट, सोलापुर, कराड़ और पुणे में करेंगे चुनाव प्रचार। पीएम मोदी दोपहर 12 बजे कर्नाटक के बागलकोट में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 1:30 बजे महाराष्ट्र के सोलापुर में पीएम की रैली होगी। दोपहर 3:45 पर पीएम मोदी कराड़ में रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाम करीब 5:45 बजे पुणे में प्रधानमंत्री की रैली होगी। आज लखनऊ में राजनाथ सिंह और अमेठी में स्मृति ईरानी दाखिल करेंगी नामांकन से पहले अयोध्या में स्मृति ईरानी ने किए रामलला के दर्शन। आज रोड शो के बाद होगा नॉमिनेशन। बीजेपी और गृह मंत्रालय की शिकायत के बाद अमित शाह के एडिटेड और भ्रामक वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। सूत्रों के मुताबिक देश भर में हो सकती हैं कई गिरफ्तारियां। न्यूज 18 इंडिया को दिए मेगा इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बोला बड़ा हमला। कहा कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की है छाप। ओबीसी के आरक्षण पर डाका डालकर मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहती है कांग्रेस। पीएम मोदी ने देश का एक्सरे करने वाले राहुल गांधी के बयान पर साधा निशाना। न्यूज 18 इंडिया को दिए मेगा इंटरव्यू में कहा अर्बन नक्सल सोच की वजह से कांग्रेस हर घर परिवार पर छापा मारना चाहती है।
राहुल गांधी का बीजेपी और आरएसएस पर हमला, कहा कांग्रेस सभी भाषाओं का सम्मान करती है, बीजेपी और आरएसएस एक देश एक भाषा और एक नेता की बात करती है। अमित शाह का राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर करारा हमला, कहा दो शहजादे 2017 में भी आए थे, सूपड़ा साफ हो गया था। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का पीएम मोदी पर पलटवार, बोले पीएम मोदी हमारे घोषणा पत्र की चिंता न करें, जो वादा किया है उसे पूरा करेंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने साधा निशाना, बोले देश में तालिबान कानून लागू करना चाहती है कांग्रेस। गृह मंत्री अमित शाह का आज बिहार में ताबड़तोड़ प्रचार, झंझारपुर और बेगूसराय में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन आज नामांकन दाखिल करेंगी, नॉमिनेशन के बाद एक चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे। प्रयागराज की फूलपुर सीट से अपना कैंडिडेट बदल सकती है समाजवादी पार्टी, मौजूदा उम्मीदवार अमरनाथ मौर्य की जगह किसी दूसरे को बनाया जा सकता है प्रत्याशी। बीजेपी नेता ओम प्रकाश राजभर का कांग्रेस एसपी और बीएसपी पर निशाना, बोले सिर्फ वोट लेने के लिए इन पार्टियों ने मुसलमानों का इस्तेमाल किया, इनके विकास की वजह से आज एक नौकरियों में % भी मुसलमान नहीं। गृह मंत्री अमित शाह ने कानपुर में लोकसभा चुनाव के आगे की स्ट्रेटेजी पर की बैठक, अवध, बुंदेलखंड और कानपुर की 13 सीटों पर अमित शाह ने समीक्षा बैठक की। जीतन राम मांझी का इंडिया गठबंधन पर बड़ा हमला, बोले अगर गठबंधन की सरकार बनी तो विपक्षी गठबंधन देश को पाकिस्तान की तरह बांट देगा। तेजस्वी यादव ने मांझी पर लगाया आरएसएस के रंग में रंगने का आरोप। आतंकवाद को लेकर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर निशाना, बोले कांग्रेस की सरकार में आए दिन आतंकवादी वारदात होती थी। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने इंडिया की जीत का बड़ा दावा किया, बोले इंडिया गठबंधन की बनेगी सरकार, कांग्रेस की सरकार में होगी बड़ी भागीदारी। मायावती के भतीजे और बीएसपी नेता आकाश आनंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज, आकाश आनंद पर बीजेपी सरकार को लेकर विवादास्पद बयान देने का आरोप। कोलकाता में बीजेपी नेता सरस्वती सरकार पर हमले के मामले में बंगाल की सियासत तेज होती जा रही है। कोलकाता दक्षिण सीट से बीजेपी उम्मीदवार देबाश्री चौधरी पार्टी के बाकी नेताओं के साथ कोलकाता के आनंदपुर थाने के बाहर धरना देने पहुंचे। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का धुआंधार प्रचार जारी। मध्य प्रदेश के गुना में प्रचार के दौरान पान की दुकान पर पत्नी के संग चाय पीते दिखाई दिए ज्योतिरादित्य सिंधिया, वहीं स्मृति ईरानी स्कूटर पर प्रचार करती हुई आई नजर। असम के चिरांग में सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा ने रैली के दौरान सपोर्टर्स का बढ़ाया उत्साह। एक बार फिर मोदी सरकार कैंपेन सॉन्ग पर झूमते नजर आए हेमंत बिश्वा शर्मा। स्मृति ईरानी को अमेठी की गौरीगंज विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी विधायक राकेश प्रताप ने खुला सपोर्ट दिया। स्मृति ईरानी ने बड़ी बहन की तरह हमेशा उनका साथ देने का किया वादा। पंजाब के बठिंडा में शिरोमणि अकाली दल के यूथ वर्कर्स कार्यक्रम के दौरान चली कुर्सियां, हरसिमरत कौर बादल के आने से आपस में भिड़ गए कार्यकर्ता। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तूफानी प्रचार, आज कर्नाटक और महाराष्ट्र में पीएम की 4 रैलियां, बागलकोट, सोलापुर, कराड़ और पुणे। ऑपोजिशन की सारी पार्टीज, राहुल गांधी, कांग्रेस, सब ये कहते हैं कि मोदी जी ये जो है मैच फिक्सिंग कर रहे हैं इस चुनाव पर। उन्होंने कहा है कि ईडी, सीबीआई और ईवीएम के बिना आप चुनाव नहीं जीत सकते। क्या कहेंगे आप? दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल तिहाड़ जेल पहुंची। दिल्ली के तिहाड़ जेल पहुंची हैं सुनीता केजरीवाल। ये फिलहाल तस्वीरें उनकी दिखाते हैं। एक एनालिसिस एक न्यूज़पेपर ने की थी कि 25 नेता जब अपोजिशन पार्टी से बीजेपी की तरफ आ गए तो उसमें से 23 लोगों के ऊपर से जो है इस तरह के केसेस को या तो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया या ड्रॉप कर दिया गया। इस बारे में पहली बात है पीएम मोदी दोपहर 12 बजे कर्नाटक के बागलकोट में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 1:30 बजे महाराष्ट्र के सोलापुर में पीएम की रैली होगी। दोपहर 3:45 पर पीएम मोदी कराड़ में रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाम करीब 5:45 बजे पुणे में प्रधानमंत्री की रैली होगी। आज लखनऊ में राजनाथ सिंह और अमेठी में स्मृति ईरानी दाखिल करेंगी नामांकन। नामांकन से पहले अयोध्या में स्मृति ईरानी ने किए रामलला के दर्शन। आज रोड शो के बाद होगा नॉमिनेशन। बीजेपी और गृह मंत्रालय की शिकायत के बाद अमित शाह के एडिटेड और भ्रामक वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। सूत्रों के मुताबिक देश भर में हो सकती हैं कई गिरफ्तारियां। न्यूज 18 इंडिया को दिए मेगा इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बोला बड़ा हमला। कहा कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की है छाप। ओबीसी के आरक्षण पर डाका डालकर मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहती है कांग्रेस। पीएम मोदी ने देश का एक्सरे करने वाले राहुल गांधी के बयान पर साधा निशाना। न्यूज 18 इंडिया को दिए मेगा इंटरव्यू में कहा अर्बन नक्सल सोच की वजह से कांग्रेस हर घर परिवार पर छापा मारना चाहती है।
राहुल गांधी का बीजेपी और आरएसएस पर हमला, कहा कांग्रेस सभी भाषाओं का सम्मान करती है, बीजेपी और आरएसएस एक देश एक भाषा और एक नेता की बात करती है। अमित शाह का राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर करारा हमला, कहा दो शहजादे 2017 में भी आए थे, सूपड़ा साफ हो गया था। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का पीएम मोदी पर पलटवार, बोले पीएम मोदी हमारे घोषणा पत्र की चिंता न करें, जो वादा किया है उसे पूरा करेंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने साधा निशाना, बोले देश में तालिबान कानून लागू करना चाहती है कांग्रेस। गृह मंत्री अमित शाह का आज बिहार में ताबड़तोड़ प्रचार, झंझारपुर और बेगूसराय में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन आज नामांकन दाखिल करेंगी, नॉमिनेशन के बाद एक चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे। प्रयागराज की फूलपुर सीट से अपना कैंडिडेट बदल सकती है समाजवादी पार्टी, मौजूदा उम्मीदवार अमरनाथ मौर्य की जगह किसी दूसरे को बनाया जा सकता है प्रत्याशी। बीजेपी नेता ओम प्रकाश राजभर का कांग्रेस, एसपी और बीएसपी पर निशाना, बोले सिर्फ वोट लेने के लिए इन पार्टियों ने मुसलमानों का इस्तेमाल किया, इनके विकास की वजह से आज एक नौकरियों में % भी मुसलमान नहीं। गृह मंत्री अमित शाह ने कानपुर में लोकसभा चुनाव के आगे की स्ट्रेटेजी पर की बैठक, अवध, बुंदेलखंड और कानपुर की 13 सीटों पर अमित शाह ने समीक्षा बैठक की। जीतन राम मांझी का इंडिया गठबंधन पर बड़ा हमला, बोले अगर गठबंधन की सरकार बनी तो विपक्षी गठबंधन देश को पाकिस्तान की तरह बांट देगा। तेजस्वी यादव ने मांझी पर लगाया आरएसएस के रंग में रंगने का आरोप। आतंकवाद को लेकर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर निशाना, बोले कांग्रेस की सरकार में आए दिन आतंकवादी वारदात होती थी। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने इंडिया की जीत का बड़ा दावा किया, बोले इंडिया गठबंधन की बनेगी सरकार, कांग्रेस की सरकार में होगी बड़ी भागीदारी। मायावती के भतीजे और बीएसपी नेता आकाश आनंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज, आकाश आनंद पर बीजेपी सरकार को लेकर विवादास्पद बयान देने का आरोप। कोलकाता में बीजेपी नेता सरस्वती सरकार पर हमले के मामले में बंगाल की सियासत तेज होती जा रही है। कोलकाता दक्षिण सीट से बीजेपी उम्मीदवार देवाश्री चौधरी पार्टी के बाकी नेताओं के साथ कोलकाता के आनंदपुर थाने के बाहर धरना देने पहुंचे। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का धुआंधार प्रचार जारी। मध्य प्रदेश के गुना में प्रचार के दौरान पान की दुकान पर पत्नी के संग चाय पीते दिखाई दिए ज्योतिरादित्य सिंधिया, वहीं स्मृति ईरानी स्कूटर पर प्रचार करती हुई आई नजर। असम के चिरांग में सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा ने रैली के दौरान सपोर्टर्स का बढ़ाया उत्साह, एक बार फिर मोदी सरकार कैंपेन सॉन्ग पर झूमते नजर आए हेमंत बिश्वा शर्मा। स्मृति ईरानी को अमेठी की गौरीगंज विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी विधायक राकेश प्रताप ने खुला सपोर्ट दिया। स्मृति ईरानी ने बड़ी बहन की तरह हमेशा उनका साथ देने का किया वादा। पंजाब के बठिंडा में शिरोमणि अकाली दल के यूथ वर्कर्स कार्यक्रम के दौरान चली कुर्सियां, हरसिमरत कौर बादल के आने से आपस में भिड़ गए कार्यकर्ता। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तूफानी प्रचार, आज कर्नाटक और महाराष्ट्र में पीएम की 4 रैलियां, बागलकोट, सोलापुर, कराड़ और पुणे में करेंगे चुनाव प्रचार। पीएम मोदी दोपहर 12 बजे कर्नाटक के बागलकोट में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 1:30 बजे महाराष्ट्र के सोलापुर में पीएम की रैली होगी। दोपहर 3:45 पर पीएम मोदी कराड़ में रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाम करीब 5:45 बजे कांग्रेस का जहां तक मैनिफेस्टो है, इस पर पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। अगर ईडी सीबीआई से चुनाव जीते जाते तो ईडी सीबीआई का काम तो इतने सालों तक कांग्रेस ने किया है। आज उत्तर प्रदेश की और देश का हाल ऐसा है कि बड़े बड़े नेता लोकसभा के मैदान से भाग रहे हैं, राज्यसभा का रास्ता खोज रहे हैं। एक भी केस ड्रॉप नहीं किया गया, जो अदालत कहेगी वही होगा। अब मुझे देश को तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाना। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। न्यूज 18 इंडिया को दिए मेगा इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बोला बड़ा हमला, कहा कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की है छाप, ओबीसी के आरक्षण पर डाका डालकर मुस्लिमों को आरक्षण देना चाहती है कांग्रेस। कि भाई मुझे मैनिफेस्टो देख करके लगता है कि इस पर पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। एससी एसटी के आरक्षण पर भी खतरा, तलवार लटका देते हैं। ओबीसी का तो जीना मुश्किल कर देंगे।